हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के पहले पाठ जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में वही प्रश्न लिया गया है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए, हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और HW जो प्रश्न दिए थे उसका सबसे पहले सही जवाब किनका आया है? विजय ठाकुर बोल रहे हैं भक्ति। प्रश्न ये था कि अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? तो भक्ति होना चाहिए। जितने बच्चों ने भक्ति बताया उन सभी बच्चों का कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, काफी महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रंध्र क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सुधांशु कुमार, बोल रहे हैं भक्ति। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो लास्ट का जो होमवर्क प्रश्न है उसका जो सही जवाब है आपको कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है जल का परिवहन, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन कहिए या खाद्य पदार्थ कहिए, या भोजन कहिए या खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया वो है सिद्धार्थ वर्मा, बोल रहे हैं भक्ति। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है जल का परिवहन, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कौशल कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरत है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत है, और सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत है, यानी इन सभी पदार्थों का आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शांति, बोल रही हैं कि भक्ति होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है परासरण के द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं के द्वारा, सी ऑप्शन है विसरण के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर भक्ति होगा सर जी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप मत छोड़िए, शुरू से अंत तक देख लीजिए, इससे कुछ याद हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसको आप नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? ए ऑप्शन है कुटपाद, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है भोजन रसधानी, डी ऑप्शन है केंद्रक। तो जो अमीबा होता है अपना भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सत्यम पांडे, बोल रहे हैं भक्ति। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं?
ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरा किसके कारण से दिखाई देती है, तो यह हरा क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल का ही दूसरा नाम होता है पर्णहरित, तो बिल्कुल जो ऑप्शन में है उसी को आप लोग टिक लगाइएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार बोल रहे हैं कि भक्ति, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, पेड़ पौधों श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हीलियम गैस। तो यहाँ पे बोला गया है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो किस गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो, श्वसन में वो कौन सा गैस उपयोग करेगा, तो ऑक्सीजन गैस ही उपयोग करता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है दीपक कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, सी ऑप्शन है निश्वासन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्वसन पे टिक मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है टूना कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ऐसे फिर बेल आइकन आएगा इसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो जो मछलियां होती हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो मछलियां यहाँ पे किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग होता है। पूछा गया है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो जो ग्रहणी होता है वो किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है आशुतोष रॉय, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। ए ऑप्शन है एमिनो अम्ल, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है सुक्रोज। बोला गया है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है, तो ग्लूकोज का किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अंकित कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 14 नंबर, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्का, बी ऑप्शन है कीट, सी ऑप्शन है उभयलिंगी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो घेंघा होता है वो किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का का है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रवि रंजन, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 16 नंबर, मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है राइजोपस, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है देवदार का वृक्ष, डी ऑप्शन है मेढक। तो जो मृत जीवी पोषण का इसमें से बताना है कि कौन सा उदाहरण है, तो वो राइजोपस है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है 17 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय, बी ऑप्शन है अवायवीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया वो एमडी सुहेल बोल रहे हैं कि भक्ति होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुंचन एवं अनुशीतलन यानी बीपी कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। ए ऑप्शन है 120/80, बी ऑप्शन है 80/120, सी ऑप्शन है 80/100, डी ऑप्शन है 72/80। तो स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है हम लोग का 120/80, यानी प्रकुंचन कितना होता है 120 होता है और अनुशीतलन कितना होता है 80 होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकुंचन कितना होता है 120 और अनुशीतलन कितना होता है 80। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है पिंटू कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, सी ऑप्शन है पर्णहरित से, डी ऑप्शन से है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए H2O, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो जल टूट के ऑक्सीजन में बदल जाता है, इसका ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो जल से ही क्या होता है हम लोग का ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रंजीत कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णिलोक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां होती हैं वो हरा रंग की दिखाई देती हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है लोकेश कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है संजय चौहान, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। जो अंडाणु होता है उसका निषेचन कहाँ होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय से। तो यहाँ पे देखिए अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बीरन सिंह, बोल रहे हैं कि HW का आंसर भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए, द्विखंडन होता है, पूछा गया है कि द्विखंडन होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामेसियम में, सी ऑप्शन है केंचुआ में, डी ऑप्शन है मछली में। तो द्विखंडन किस में होता है, तो ये अमीबा में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अजित सिंह, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, बी ऑप्शन है बोमेन, सी ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, डी ऑप्शन है नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मनीष कुमार, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है अगर शरीर में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, मधुमेह यानी शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी
बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शिवम राज, बोल रहे हैं कि भक्ति होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिक, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 27 नंबर प्रश्न है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो पत्तियों में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक जरूर देखना। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे बोला गया कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। 31 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो ये अर्धपरागम्य होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ कहिए या चैम्बर कहिए, कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, पीत रस कहाँ से निकलता है। जो पीत रस होता है वो कहाँ से निकलता है। ए ऑप्शन है अग्नाशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पीत होता है वो कहाँ से निकलता है, यकृत यानी लीवर से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। जो रक्त है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है लसिका। तो जो रक्त होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। जब हाथ कट जाता है तो 2 मिनट खून निकलता है, उसके बाद वहां पे जम जाता है खून, उसके बाद नहीं निकलता है, तो किसके कारण से नहीं निकलता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है लसिका। तो वहां पे क्या होता है, प्लेटलेट्स आके वहां पे थक्का बना देता है, इसीलिए वहां से ब्लड नहीं निकलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो जो कवक होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, हरे पौधों में
कौन सा पोषण होता है? जो हरे पौधे होते हैं उसमें कौन सा पोषण होता है? ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं यानी स्वयं बनाते हैं, तो उसे स्वपोषी बोलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये रहा हम लोगों का होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? अगर एक जवाब है तो एक भेजिए, दो जवाब है तो दो भेजिए, तीन जवाब, अगर चार आपका जवाब है तो चार भेजिए, अगर तीन जवाब है तो तीन कमेंट में भेज दीजिए। आपका कमेंट अगली वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त या भाई बहन जो तैयारी करते हैं 10वीं का, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।